मियाँ बीवी जवानी में एक दूसरे के साथ लड़ लड़कर बूढ़े हो जाते हैं। फिर बुढ़ापे में एक दूसरे की कदर का एहसास होता है जब एक दूसरे का दुख समेटने वाला कोई नहीं होता। फिर यह पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफरतों की भीड़ चढ़ा दिए। खुश रहें और अपने हम सफ़र की कदर करें, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो हम हमेशा हस्बैंड वाइफ कभी भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं करते, हमेशा घर पर ही छोटा सा केक बच्चों के साथ काटा है। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि हम बिल्कुल ही भूल गए, ना मेरे हस्बैंड को याद रहा ना मुझे, बट मेरी बेटी को याद था। उसने हमारे लिए बहुत प्यारा घर पर केक बनाया और इतना प्यारा, और हमें सरप्राइज दिया। और इस दफ़ा तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड को कोई अच्छा सा तोहफा दूंगी और उनको थोड़ा सा सरप्राइज करूंगी, बट यकीन करें मुझे तो खुद ही भूल गया, क्योंकि रमजान चल रहा है। रमजान में आपको पता है कि क्या रूटीन होती है बंदे की। तो जैसे ही मैंने केक देखा तो मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा लो जी, मुझे तो याद ही नहीं रही, लेकिन मेरी बेटी को याद थी। उसने इतना प्यारा केक बनाया, सच में इतना टेस्टी, और हम दोनों खुश हो गए। यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो आपके बच्चे आपको अगर दें तो माँ बाप के लिए कितना बड़ा दिन हो जाता है। यकीन करें मुझे अपनी एनिवर्सरी भूल गई, मगर मुझे अपनी बेटी की जो एफर्ट थी, जो उसने हमारे लिए की, वो मेरे लिए मानी रखती थी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा वाह भी बेटा, आपने तो कमाल कर दिया, और पता भी नहीं चलने दिया। जबकि केक घर में बनता है तो खुशबू फैलती है, जब ये केक बनाती है तो किचन में जाती है, पता चलता है भी मलाइका किचन में गई है। अच्छा खासा शोर होता है बर्तन यहाँ वहाँ गिरते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इसने इतने आराम से बनाया, मैं तो खुद हैरान हो गई। मैंने कहा वाह जी। और यहाँ पर हम लोगों ने केक कट किया, केक खाया, मैंने कहा वाह ये तो बहुत टेस्टी है। मंसूर मुझे कह रहे हैं मैं खुद ही खाऊंगा, मैंने कहा रहने तो मैं खिलाती हूँ भाई। जब केक काटते हैं, एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, तो एक दूसरे को केक खिलाते हैं। और मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसे करते हैं, जब केक कटता है ना उठा के खुद खा लेते हैं, मुझे नहीं खिलाते। या जिसकी भी बर्थडे होगी ना उसको नहीं खिलाएंगे, पहले खुद खाएंगे भाई, ऐसा कहाँ होता है भाई। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को गले लगाया, क्योंकि सच में उसने बहुत मजे का केक बनाया था। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो, और यही टाइम याद भी रह जाते हैं। और जी यहाँ पर मैं आई थी किचन में, मुझे बनाना था फटाफट से सालन। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, मैंने कहा क्या करूँ। फ्रिज खोला, सब्जी देखी, सब्जी भी कोनी रखी थी, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी और इनको पसंद भी बहुत है ये वाला सालन जो मैं आपको बताने लगी हूँ। रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। ये बनाती हूँ मैं फ्रोज़न कबाब के साथ। हाँ जी, जो फ्रोज़न कबाब आते हैं ना, किसी भी कंपनी के आप ले लें, जितने आपको बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने पैन लिया, पैन में ऑयल डाला, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, एक दो हरी मिर्चें भी डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन, और चार टमाटर लेकर मैंने उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया। तो इस तरह पेस्ट बनाना ज़रूरी है, वरना कबाब जो होते हैं ना उसके अंदर खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई मसाला ऐड किया, क्यों जो भी मिलता है आपको, कढ़ाई मसाला हो, कौरमा हो, कबाब मसाला हो, जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर लें। सालन मसाला भी अच्छा लगता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने जनाब डाल दिया इसके अंदर मसाला थोड़ा सा, और उसके अलावा भी अगर आपको नमक मिर्च अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने कबाब निकाले, क्योंकि मुझे थोड़े से ही बनाने थे, हम 4 लोग ही थे घर में, ज़्यादा लोग थे नहीं। तो मैंने कहा बस उतने ही बनाते जितने ख़त्म हो जाए, सहरी में भी खा लेंगे, और थोड़ा सा अगर रह भी जाएगा सालन तो अफ्तारी में खाया जाता है। तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी दही डाली इसके अंदर। जैसे हमारे टमाटर मसाला भुन गया, घी अलग हुआ, तो मैंने इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दी। अगर आप इसमें कोफ्ता मसाला ऐड करेंगे ना, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा